आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। लगातार हो रही बारिश से जंगल की हर राह भीग चुकी थी। मीनू चिड़िया एक डाल पर बैठी थी। उसका शरीर भारी था क्योंकि वो गर्भवती थी। तीनू जी, अब मुझसे ज्यादा उड़ान नहीं हो पा रही। मीनू, बस थोड़ा सा और, हमें सुरक्षित जगह ढूंढनी ही होगी। तेज हवा चली और पेड़ की टहनी हिलने लगी। मेरे अंडों का समय पास आ रहा है। इस बारिश में अगर सही जगह नहीं मिली तो सब मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मीनू, मैं तुम्हारे और हमारे आने वाले बच्चों के साथ हूँ। हमें ऐसा जंगल चाहिए जहाँ शिकारी चील ना आए और घोंसला सुरक्षित रहे। बस भगवान से यही दुआ है कि हमारे अंडे सुरक्षित रहें। दूर आसमान में बिजली चमकी और कहीं बहुत ऊपर एक शिकारी चील ने पंख फैलाए। इस बारिश में भी शिकार मिल ही जाता है। अनजाने खतरे के साथ में मीनू और टीनू नए जंगल की ओर उड़ चले। एक माँ के दिल में डर था, लेकिन उससे भी बड़ी थी अपने बच्चों को बचाने की चाह। बारिश के बीच उड़ते उड़ते मीनू और टीनू एक नए जंगल की सीमा पर पहुंच गए। ये जंगल बड़ा था, हरा भरा था, लेकिन पूरी तरह अनजान भी। तीनू जी, ये जगह शांत लग रही है। हाँ मीनू, यहाँ पेड़ भी मजबूत है। शायद यहीं हम घोंसला बना सके। मीनू एक मोटी डाल पर बैठ गई। अब मुझसे और उड़ान नहीं होगी। तुम आराम करो, मैं आसपास देखता हूँ। टीनू ने पास के पेड़ों का मुआयना किया। यहाँ घोंसला बनाना आसान होगा और बारिश से बचाव भी। अगर यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहे तो इससे अच्छी जगह और क्या होगी। लेकिन दूर आसमान में कोई और भी इस जंगल को देख रहा था। ऊपर आसमान में शिकारी चील चक्कर लगा रहा था। नया जंगल और नए पंछी। शिकारी चील की नजर नीचे बैठी मीनू चिड़िया पर पड़ी। लगता है ये चिड़िया भारी है, जरूर इसके अंडे होंगे। शिकारी चील ने दूर एक पेड़ पर बैठकर इंतजार करना शुरू कर दिया। उसे पता था, मौसम चाहे कैसा भी हो, एक माँ अपने अंडों के लिए घोंसला जरूर बनाएगी। तीनू जी, मुझे यहाँ थोड़ा डर भी लग रहा है। डर मत मीनू, मैं पास ही हूँ। लेकिन आसमान से आती उस तेज नजर को कोई नहीं देख पाया। बारिश अब कुछ धीमी हो गई थी। जंगल में मिट्टी की खुशबू फैल गई थी। मीनू चिड़िया अपने नए बने घोंसले में शांत बैठी थी। तीनू जी, लगता है समय आ गया है। मैं यहीं हूँ मीनू, घबराओ मत। कुछ ही देर में मीनू ने अंडे दिए। ये हमारे सपने हैं तीनू जी। और हमारी जिम्मेदारी भी। मीनू ने अपने पंखों से अंडों को ढक लिया। जब तक मैं जिंदा हूँ इन्हें कुछ नहीं होगा। माँ की ममता में डर भी था और असीम साहस भी। उसी रात आसमान में फिर बादल घिराए। ऊपर से शिकारी चील सब कुछ देख रहा था। बस सही मौका चाहिए। तेज बारिश और अंधेरी का फायदा उठाकर शिकारी चील धीरे धीरे नीचे उतरा। मीनू अपने अंडों को सीने से लगाए सो रही थी। एक पल में शिकारी चील ने झपट्टा मारा। आज की दावत मिल गई। अंडे लेकर वो अंधेरे में उड़ गया। मेरे अंडे! मीनू की चीख बारिश में दब गई। हे भगवान, मेरे बच्चे! उस रात मीनू का दिल टूट गया, लेकिन किस्मत ने अभी आखिरी शब्द नहीं कहा था। सुबह हो चुकी थी, बारिश थम गई थी, लेकिन मीनू चिड़िया का मन भारी था। तीनू जी, हमारे अंडे चले गए। मैं उन्हें ढूंढ लाऊंगा मीनू, चाहे मुझे कितना भी दूर जाना पड़े। मीनू चुपचाप खाली घोंसले को देख रही थी। एक माँ अपने बच्चों को खो दे तो उससे बड़ा दर्द कुछ नहीं होता। मीनू की आंखों से आंसू टपक पड़े। हमें हार नहीं माननी है। अचानक फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी बढ़ने लगा और जंगल में बाढ़ आ गई। तेज बहाव के साथ कुछ गोल गोल चीजें पानी में बहती दिखीं।
तीनू जी, वो देखिए। ये तो हमारे अंडे हैं। बाढ़ के पानी ने चील के घोंसले को बहा दिया था। हे भगवान, आपने सुन ली। टीनू ने फुर्ती से उड़कर पानी से अंडों को बाहर निकाला। मीनू, हमारे बच्चे लौट आए। मेरी ममता हार नहीं मानती। मीनू ने अंडों को फिर से अपने पंखों में छुपा लिया। अब कोई इन्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। दूर आसमान में शिकारी चील टूटा हुआ घोंसला देख रहा था। आज किस्मत मेरे खिलाफ है। बारिश थम चुकी थी और मीनू की जिंदगी में फिर से उम्मीद लौट आई थी। अंडे वापस मिलने के बाद भी मीनू चिड़िया का मन पूरी तरह शांत नहीं था। तीनू जी, शिकारी चील फिर लौट सकता है। इस बार हम तैयार रहेंगे। तीनू ने घोंसले को और मजबूत करना शुरू किया। जब तक बारिश पूरी तरह खत्म नहीं होती, हम यही रहेंगे। मीनू ने अंडों को अपने पंखों से ढक लिया। मेरे बच्चों, मम्मी यही है। उसी समय दूर से किसी की आवाज आई। डरो मत बेटी, ये जगह सुरक्षित है। रानी की माँ। मैं सब देख रही थी। जब तक मैं हूँ, चील यहाँ नहीं आएगा। मीनू को पहली बार सुकून महसूस हुआ। अगली सुबह बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। सूरज की किरणें घोंसले तक पहुंचने लगीं। तीनू जी, देखिए, धूप निकल आई। ये अच्छा संकेत है मीनू। मीनू ने अंडों को देखा। थोड़ा और इंतजार, फिर हमारी दुनिया बदल जाएगी। दूर आसमान में शिकारी चील आखिरी बार चक्कर लगाकर चला गया। आज नहीं, शायद कभी और। घोंसले में फिर से शांति लौट आई थी। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, माँ की ममता और परिवार का साथ हर तूफान से बड़ा होता है। और इसी उम्मीद के साथ मीनू और टीनू की कहानी एक नई सुबह की ओर बढ़ चली। सुबह का समय था। सूरज हल्की हल्की धूप बिखेर रहा था। जंगल के पास फैले खेत में हर तरफ मकई के दाने बिखरे पड़े थे। ये किसानों की कटाई के बाद का दिन था और पक्षियों के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं था। पेड़ों की डालियों से चिड़िया, कबूतर और कौवे खुशी खुशी नीचे उतर। वाह, आज तो खेत में बहुत सारा दाना है। आज सबका पेट भर जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे धरती ने खुद हमारे लिए खाना बिछा दिया हो। आज तो परहेज का कोई सवाल ही नहीं, जो मन चाहे खाओ। सबसे आगे आगे कूदता फांदता आया कालू कौवा। थोड़ा चालाक, थोड़ा घमंडी, लेकिन दिल से बुरा नहीं। अरे दोस्तों, इतना सोच क्यों रहे हो? दाना सामने पड़ा है तो खाओ ना। किसान हमें कभी नहीं रोकेगा। कालू बेटा, इतनी खुशी में थोड़ा चौकन्ना भी रहो। इंसानों का भरोसा नहीं होता। अरे काका, आप भी ना हर बात में डर ढूंढ लेते हो। आज कुछ नहीं होगा। मीनू चिड़िया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दोस्तों, मुझे लगता है किसी को पहरा देना चाहिए। शिकारी कभी भी आ सकता है। हाँ, मीनू सही कह रही है। कल मैंने यही एक अजीब सा जाल देखा था। अरे, एक कौवा सब पर भारी होता है। अगर शिकारी आया भी तो सबसे पहले मैं देख लूंगा। खेत में हर तरफ खुशी थी। पक्षी दाने चुनने में इतने मगन थे कि किसी ने जमीन को ध्यान से नहीं देखा। कालू कौवा आगे आगे उछलता हुआ एक बड़े दाने की तरफ बढ़ा। अरे वाह, ये तो सबसे बड़ा दाना है। आज तो किस्मत खुल गई। जैसे ही कालू ने वो दाना उठाया, धड़ाम, जमीन के नीचे छुपा हुआ शिकारी का जाल अचानक ऊपर उछल पड़ा। बचाओ, मुझे बचाओ, ये जाल मेरे गले में फंस गया। कालू के पंख फड़फड़ाने लगे। उसकी टांगे कांपने लगीं। जाल उसके गले को कस रहा था। हे भगवान, कालू जाल में फंस गया। ये तो शिकारी का जाल है। अगर शिकारी आ गया तो कालू बच नहीं पाएगा। बाकी पक्षी डरकर पास के पेड़ों पर उड़ गए।
मैंने मना किया था, लेकिन अब पछताने का समय नहीं है। दूर से कदमों की आहट सुनाई देने लगी। दोस्तों, मुझे लगता है शिकारी आ रहा है। मीनू बहन, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मीनू चिड़िया की आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा अपने दोस्त को बचाने का संकल्प। डरो मत कालू, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम साथ हैं, कुछ भी हो सकता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दोस्तों, मैंने किसी की बात नहीं सुनी। अगर आज बच गया तो कभी घमंड नहीं करूंगा। दूर से शिकारी की आवाज अब साफ सुनाई देने लगी थी। वो आ रहा है, अब क्या करेंगे हम? अगर हम पास गए तो वो हमें भी पकड़ लेगा। सब पक्षी डर से कांप रहे थे, लेकिन मीनू चिड़िया एकदम शांत खड़ी थी। डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें कालू को बचाना है तो हमें किसी अच्छे इंसान की मदद लेनी होगी। इंसान? क्या वे हमारी सुनेंगे? सब इंसान बुरे नहीं होते काका, हमें सही इंसान तक पहुंचना होगा। किसान हमारी आखिरी उम्मीद है। सब पक्षी उड़ते हुए खेत के पास बने छोटे से घर तक पहुँचे। वहाँ बैठी थी किसान की पत्नी। माँ जी, हमारी मदद कर दीजिए। पक्षियों की घबराहट देखकर वो चौंक गई। अरे, तुम सब इतने घबराए क्यों हो? मौजी, हमारे दोस्त कालू कौवे को शिकारी ने जाल में फंसा लिया है। अगर आप मदद नहीं करेंगी तो वो मर जाएगा। किसान की पत्नी का दिल पसीज गया। ये तो बहुत गलत हो रहा है। बेचारे पक्षी को पकड़ना बहुत बड़ा पाप है। क्या आप हमारी मदद करेंगी? जरूर, मेरे पति खेत में हैं। वे ये अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पक्षियों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखी। सभी पक्षी किसान की पत्नी के साथ खेत की ओर उड़ गए। खेत में चारपाई पर बैठा था किसान। किसान भैया, जल्दी हमारी मदद कीजिए। शिकारी हमारे दोस्त कालू कौवे को बाजार में बेचने ले गया है। किसान खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। क्या? ये तो हद हो गई। पक्षियों को पकड़कर बेचना सीधा अपराध है। अगर देर हो गई तो कालू। डरो मत, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। किसान ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और नंबर मिलाया। पुलिस जी, बाजार में एक शिकारी कौवे को चिकन बनाकर बेचने की कोशिश कर रहा है, तुरंत आइए। पक्षियों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। शायद आज दोस्ती जीत जाएगी। उधर शिकारी कालू कौवे को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर बाजार पहुंचा। हे भगवान, यहाँ से कोई मुझे बचा ले। शिकारी उसे लेकर पहुंचा मुर्गे वाले की दुकान पर। लो भाई, एकदम ताजा माल लाया हूँ। काला कौवा है, चिकन बना दो और पैसे कमा लो। अरे, ये तो कौवा है, इसे कौन खाएगा? हाँ भैया, मुझे छोड़ दो, मैं बूढ़ा हूँ, मेरा मांस पत्थर जैसा सख्त है। शिकारी को कालू की बातों से और गुस्सा आ गया। चुप कर, ज्यादा बोलेगा तो सच में कबाब बना दूंगा। ये तो बहुत बूढ़ा है, इसका मांस किसी काम का नहीं। अरे देखो कितनी मोटी चोंच है, पंख भी मजबूत हैं। कम से कम 200 तो दो। 200 रुपए? मजाक कर रहे हो क्या? 50 रुपए से ज्यादा एक पैसा नहीं दूंगा। कालू कौवे का दिल डूबने लगा। शायद आज मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। दूर पेड़ पर बैठे उसके दोस्त सब कुछ देख रहे थे। अगर देर हो गई तो कालू, अगर ये बिक गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हिम्मत मत हारो, किसान ने पुलिस को बुलाया है, बस थोड़ा वक्त चाहिए। अचानक बाजार में सायरन की आवाज गूंजी। सब लोग हटो, किसने ये कौवा बेचा है? शिकारी और मुर्गे वाला घबरा गए। साहब, ये तो ऐसे ही। चुप, पक्षियों को पकड़कर बेचना कानूनन अपराध है। किसान आगे आया। साहब, इसी ने इस कौवे को जाल में फंसाकर बेचने की कोशिश की है। पुलिस ने शिकारी और मुर्गे वाले को तुरंत पकड़ लिया। तुम दोनों को थाने चलना होगा। पुलिस ने पिंजरे का दरवाजा खोला।
जा पक्षी, अब तू आजाद है।